हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक क्वींस टैरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी और क्या मैसेज है उनका आपके लिए फ़िलहाल। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग ये रीडिंग रिक्वेस्ट कर रहे थे, आ गई। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स एज मैजिक क्वींस टैरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। और आपने जुलाई के हॉरोस्कोप्स देख लिए क्या फ्रेंड्स? सारे हो गए हैं हिंदी, उर्दू में, इंग्लिश में, तो आप प्लीज़ चेकआउट कर लो। लिंक्स टाइम स्टैम्प्स में है। ऑल्सो जुलाई का पिक कार्ड भी हो गया है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, लिंक्स टाइम स्टैम्प्स के अंदर हैं। और आप अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशंस रोज़ मिल जाएंगे कौन सी रीडिंग आ रही है यूट्यूब पे। और आप लोग कैसे हो, हाउ आर यू ऑल डूइंग, एंड आई होप आपका ये मंथ बहुत अच्छा जाए। सो लेट अस सी क्या थीम है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर पर्सनस लाइफ फ्रेंड्स। लेट्स सी फर्स्ट क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या थीम है। लेट्स सी। ओ वाओ, द स्टार्स। आई डेफिनेटली फील आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, काफ़ी आई फील लाइक दे आर ट्राइंग टू डेवलप देमसेल्फ, सेल्फ डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं। ऑल्सो हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने लाइफ में, अपने करियर में, इंट्यूटिव भी हो रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। येस, आई फील इस पर्सन को आपकी याद आ रही है फ्रेंड्स। आई फील दे मिस यू, दे हैव आई थिंक इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। आई डू फील इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पे। आई ऑल्सो फील ये आपको छुप छुप के वॉच कर रहे हैं एंड दे आर नॉट शोइंग यू कि ये आपको वॉच कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो हैं दे फील आप काफ़ी बिजी हो, मतलब हमारे व्यूवर्स काफ़ी बिजी हैं अपनी लाइफ में, उन्हें ऐसा भी लग रहा है, बट दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू। हमारे व्यूवर्स पे दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। येस, आई डू फील फ्रेंड्स आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा, एक तो पहले लग रहा है वर्क और करियर पे फोकस कर रहे हैं, मनी पे फोकस कर रहे हैं, अपनी प्रेस्टीज, अपनी लाइफ, अपने स्टेटस को बढ़ाने पे फोकस करें। ऑल्सो एट द सेम टाइम आई फील ये पर्सन जो है आपसे नो कांटेक्ट में है या डिस्टेंट हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। बट आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन फ्रेंड्स आपको स्टॉक कर रहे हैं। आई डू फील दैट। एंड ये जो भी डिस्टेंस आप दोनों के बीच में वो जान के बनाया हुआ है उन्होंने। अगर आपसे बात भी हो रही तो भी आपको ये कह रहे होंगे कि आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी, बिकॉज दे आर स्टिल स्टॉकिंग यू फ्रेंड्स। ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है थर्ड पार्टी हो, जैसे कोई और पर्सन, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं या उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है या वर्क इंपॉर्टेंट है, बट दे स्टिल मिस यू एंड दे आर स्टिल राइट नाउ स्टॉकिंग योर सोशल मीडिया। They are still thinking about you, fantasizing about you, the world. Yeah, I do feel friends आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो एक जगह आके फंस चुके हैं, वहाँ से बाहर निकलना, एक चक्रव्यूह में फंस गए जहाँ से बाहर निकलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आई डू फील हो सकता है इस पर्सन ने किसी और से शादी वगैरह की हो, या वो किसी और रिलेशनशिप में या वर्क कमिटमेंट्स में या लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आपसे दूर है। बट वॉट एवर इज़ द रीज़न, ऐसा लग रहा है उनको कि ये चक्रव्यूह हो गया है और उसको तोड़ पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। 3 ऑफ कप्स। या आई डू फील अगर ये पर्सन सिंगल है तो डेफिनेटली वो आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपने फ्रेंड से। ऑल्सो थर्ड पार्टीज़ हैं, कोई और पर्सन अफेक्ट कर रहा है, फैमिली, फ्रेंड्स हो सकते हैं। कोई हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हैं, वो भी अफेक्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप को। आई ऑल्सो फील के आपके पर्सन जो हैं दे डिस्कस अबाउट यू एंड टॉक अबाउट यू जब वो अपने दोस्तों से मिलते हैं, या जैसे वर्क पे हो सकता है आप दोनों सेम जगह काम करते हो, सो दे डू टॉक अबाउट यू विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो या द एम्परर। या आई डू फील आपके पर्सन थोड़े से इगोइस्टिक एनर्जी में फ्रेंड्स, जहाँ दे लाइक यू, दे लव यू, बट कहने से उनको उनका ईगो हर्ट हो सकता है, इसलिए ऐसी वो चुप रहना प्रेफर कर रहे हैं राइट नाउ। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन जो हैं वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। आई डू फील आपके पर्सन जो है काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आपको भुलाने की, बट इट्स बिकमिंग अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट वो उनको कोई ना कोई और आपकी याद भी दिला देता है, जैसे कोई फ्रेंड्स हैं या उनके वर्क पे कोई आप ही के जैसे सिमिलर तरह के लोग हैं, नाम वाले आपके। सो ही और शी उनको आपकी
ऐसे जैसे हर जगह जहाँ मैं जाता हूँ मुझसे तुम टकरा जाती हो, ऐसी फीलिंग आ रही है। एंड दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल देयर इमोशंस के, अरे बहना नहीं है। एट ऑफ कप्स, आई डू फील फ्रेंड्स इस कनेक्शन में आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है और आपके पर्सन ने हो सकता है मूव अवे करा हो, वॉक अवे करा हो, या आप दोनों ने ही इस रिलेशनशिप से एक पॉइंट पे वॉक अवे किया था। सेवन ऑफ कप्स, बट आई फील आपके पर्सन अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि ये उनका डिसीजन सही था या गलत था। अगर वो आपसे दूरियां बढ़ा रहे हैं तो दे आर नॉट श्योर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वाई दे आर डूइंग दिस, उनको नहीं पता। आई डू फील कि इस पर्सन के मन में ये है कि दे वॉन्ट टू कम बैक। टेन ऑफ कप्स, दे वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विद यू, दे वॉन्ट टू सिट एंड डिस्कस थिंग्स विद यू। आई ऑल्सो फील ये पर्सन प्राइड वगैरह से हो सकते हैं, यू नो सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो सकते हैं आपके साथ या किसी और के साथ। I do feel this person wants this ultimate happiness with you, but समझ में नहीं आ रहा उनको कि किसकी सुने, दिल की सुने या ईगो की सुने। आई ऑल्सो फील कि फैमिली इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग, लाइक आप दोनों डिफरेंट रिलीजन कल्चर से हो, या उनकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, आपकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है इस रिलेशनशिप को। सो दैट्स वाई दे आर लिटिल स्टक राइट नाउ। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, या आई डू फील ये पर्सन थोड़ी वेटिंग और रेस्टिंग की एनर्जी में लग रहे हैं जहाँ पे वो सोच विचार कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील हो सकता है रिसेंटली आपके पर्सन कुछ बीमार भी पड़े हों, या भी राइट नाउ वो थोड़े बीमार हों, लाइक यू नो रेस्ट की ज़रूरत है, लग रही है उनको, बिकॉज आई फील काफ़ी वर्क हार्ड कर रहे थे। टेन ऑफ पेंटिकल्स, या आई डू फील फ्रेंड्स आपके पर्सन जो हैं अभी भी आपको लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं, रियली वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट यू, एंड दे आर स्टिल वेरी जेलस। अगर आपकी लाइफ में कोई और आ गया है तो वो बहुत जेलस है उस चीज़ से। एंड आई थिंक वो वही सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं आपका टू सी कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है क्या। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, या आई डू फील आपके पर्सन आपको पसंद बहुत करते हैं, दे रियली लाइक यू, दे रियली लव यू, बट दे आर गोइंग थ्रू सम हैवी गिल्ट। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इज एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंस, इट इज़ ऑल्सो एडिक्शंस, इट इज़ ऑल्सो के मैं आना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ, या मैं मेंटल इमोशनल हेल्थ इशू से गुजर रहा हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स, आई एम ऑल्सो स्टक विद माई वर्क, येस ये पर्सन बहुत ही बिजी चल रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आई डू फील कि इनको लगता है कि अगर इनकी लाइफ में करियर सक्सेस या पैसा ज़्यादा होगा तो शायद आपको पाना आसान होगा, विच इज़ वेरी वियर्ड, क्योंकि प्यार का, मोहब्बत का पैसों से क्या लेना देना, लेकिन ऐसे ही लग रहे हैं ये कि आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जब आपके पास आना चाहते हैं जब इन्हें पूरी तरह से श्योरिटी हो कि वो सक्सेसफुल रहेंगे, मतलब इनको लॉस नहीं होगा अगर वो आपके पास आते हैं, लाइक आपको आके बात करें, प्रपोज करें और आपकी लाइफ में कोई और हो तो उनका तो यू नो वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो कि आप किसी और के साथ हो एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग टू प्रपोज यू। क्वीन ऑफ कप्स, आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन आपको मोहब्बत बहुत करते हैं, या देर इज़ अ लॉट ऑफ लव इन देयर हार्ट फॉर यू, बट वो उसको पूरी तरह फ़िलहाल दबा रहे हैं एंड वेट एंड वॉच की अप्रोच ले रहे हैं राइट नाउ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं आपके पर्सन। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आई डू फील आपके पर्सन कम्युनिकेट करेंगे, इस सिचुएशन में चेंज आएगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा बिकॉज राइट नाउ काफ़ी हैवी एनर्जी है और नेपट्यून, सैटर्न, काफ़ी प्लैनेट्स भी रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। सो आई डू फील के यू नो एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने में ये पर्सन आपको कॉल करेंगे या इस सिचुएशन में कुछ चेंज आने वाला है। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई ऑल्सो फील हो सकता है नेक्स्ट 1 ईयर, या यू नो इतना टाइम तो नहीं लगेगा 1 ईयर, बट नेक्स्ट 6 मंथ्स में डेफिनेटली यहाँ ब्रेक थ्रू आएगा फ्रेंड्स। ये पर्सन में कुछ ना कुछ शिफ्ट आएगा इस पूरी सिचुएशन में। लेट्स क्लैरिफाई द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ रॉड्स, येस आई डू फील ये एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने में एक्शन लेंगे आपकी तरफ, एंड आई डू फील ये अभी भी सोच रहे हैं आने की, बट उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे हैं जो डिसीजंस ले रहे हैं, या पूरा प्रॉपर डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं अभी आपके पर्सन। अगर थर्ड पार्टी में है तो डेफिनेटली उनका कन्फ्यूजन जायज़ है, उनको थोड़ा सोच विचारना पड़ेगा, बट आई डू फील दे स्टिल लव यू एंड दे विल ट्राई टू रीच आउट टू यू। द एम्प्रेस, येस दे फील यू आर देयर ट्विन फ्लेम, दी बेटर हाफ, दी पर्सन फॉर देम। आई ऑल्सो फील वो आपका रिस्पेक्ट और रिगार्ड बहुत करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, या आई डू फील फ्रेंड्स आपके लिए मुझे लग रहा है एक न्यू पर्सन भी आ रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस पर्सन। इस पर्सन के अलावा भी आपकी लाइफ में कोई और आने वाला है या आ चुके हैं, मुझे लग रहा है आने वाले हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट मेट दिस पर्सन, न्यू पर्सन।
एंड आपके आपके पर्सन जिनकी आप करंट पर्सन की बात कर रहे हैं वो जानते हैं कि शायद आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, बिकॉज दे आर ऑल्सो वॉचिंग यू, कीपिंग एन आई ऑन यू कि क्या आपकी लाइफ में कोई आ गया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। आपके गुस्से से भी आपके पर्सन काफ़ी डरते हैं। दे फील के अगर वो लाइक कुछ सच हैं जो आप उन्हें बोले हैं और उनका सामना करना पड़ेगा, कुछ कमज़ोरियों को फेस करना पड़ेगा आपके पर्सन को, कुछ सच जो आपने बताए हैं वो सही है उनके लिए और सच है और उनका सामना करना पड़ेगा आपके पर्सन को। आई ऑल्सो फील यू विल प्ले टफ, मतलब आप बहुत टफ होने वाले हो अब अपने पर्सन से, और आपके पर्सन जानते हैं कि अब आप अपनी काइंडनेस का फ़ायदा उन्हें उठाने नहीं दोगे। लाइक पहले अगर आपने उनको विश्वास कर लिया, बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, इस बार आप टफ लव करोगे, तो आपके पर्सन जानते हैं ये चीज़। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आई डू फील स्टिल आपके पर्सन बहुत होपफुल हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा विद राइट डिवाइन टाइमिंग। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन डेफिनेटली कुछ मेजर हीलिंग इश्यूज से गुजर रहे हैं फ्रेंड्स। या तो इनकी तबीयत ख़राब है, या ये किसी और रिलेशनशिप में बहुत मेजर फंस चुके हैं, या आई ऑल्सो फील कि ये इनको कोई और हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ या कोई और इश्यूज़ हैं जिनसे निकल नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन, एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू हील राइट नाउ। बट वो आप पे वॉच कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे। स्कल, द पास्ट, या आई डू फील फ्रेंड्स पास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो हो सकता है स्कल इज़ ऑल्सो लाइक एंसेस्टर्स, जो आपकी फैमिली कनेक्शंस जो हैं वो भी रोक रहे हैं इस कनेक्शन को, या यूँ कहें कि फैमिली, डिफरेंट रिलीजन, कल्चर, ये सब चीज़ें एक अजीब सा अफेक्ट कर रही हैं। एक चक्रव्यूह बन गया है यहाँ पे, टोड। या आई थिंक आपके पर्सन अपनी पास्ट सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। दे वॉन्ट अ चेंज, दे डेफिनेटली वॉन्ट अ चेंज। वॉल, आई थिंक अपने आप को दूरियां बनाए हुए हैं आपके पर्सन, बिकॉज अभी आई फील कि वो उस पोजीशन पे नहीं है जहाँ पे आपको प्यार मोहब्बत दे पाएँ, क्योंकि वो हर्ट हैं। दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद अ थर्ड पार्टी या फैमिली इशूज़ या मॉनेटरी इशूज़, बट आई थिंक वो जल्दी रीच आउट करेंगे आपसे बात करने के लिए। स्नेल, या दे विल टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम फ्रेंड्स। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना लग सकता है, सो आप जल्दबाजी मत करो। हाउस, येस आई डू फील हो सकता है आपके घर के आसपास से ये निकलते हों, या जहाँ आप रहते हो वहाँ ही रहते हैं। दे कुड बी योर नेबर। आई ऑल्सो फील दे वॉन्ट टू गिफ्ट यू अ हाउस और समथिंग, लाइक दे वॉन्ट टू बिल्ड देयर करियर बिफोर कमिंग बैक। कॉल्ड्रन, आई थिंक ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स आपको वापस अपनी लाइफ में लाने का। एंड आई ऑल्सो फील के दे आर मैनिफेस्टिंग के आपसे शादी हो सके, लॉन्ग टर्म फ्यूचर में आपके साथ रह सके। हाउ इज दिस व्यूअर्स पर्सन फीलिंग? ग्रैटिट्यूड, दे फील वेरी ग्रेटफुल कि वो आपसे मिले हैं। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इट प्रेजेंट्स। गिल्ट, या आपके पर्सन का गिल्ट बहुत हैवी है फ्रेंड्स। उनको पता है उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं। अगर वो क्रश भी हैं तो भी उनको पता है कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हो सकता है आपको दिखाने चिढ़ाने के लिए किसी और के साथ हो, विच इज़ वेरी वेरी सैड, बिकॉज ये पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं। I release any beliefs that no longer serve in my soul's growth. सक्सेस, या आई डू फील आपके पर्सन मॉनेटरी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, करियर पे, स्टेटस पे, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद वो आपसे दूर भी हैं। एम्पैथी, आई डू फील आपसे वो सिंपैथी चाहते हैं कि आप उन्हें फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे बहुत डरे हुए हैं फ्रेंड्स कि यू आर प्लेइंग द टफ क्वीन, टफ लव, टफ किंग। अब उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछोगे अगर वो वापस भी आते हैं कि उनके सवालों के जवाब देना मुश्किल है आपके पर्सन के लिए। सो दे वांट योर सिंपैथी एंड ट्रस्ट, या दे ऑल्सो वांट यू टू ट्रस्ट देम। आई थिंक आपके पर्सन ने आपका ट्रस्ट डेफिनेटली तोड़ा है और अब थोड़ा मुश्किल हो गया है आपके लिए उन्हें ट्रस्ट कर पाना। सो आपके पर्सन को पता है ये चीज़ें कि अगर वो वापस भी आते हैं तो आपका ट्रस्ट जीतना आसान नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़, वो भी आपके दर्द को समझ पा रहे हैं, आप भी हर्ट हो, वो भी हर्ट हैं, और आप दोनों के बीच में एक टेलीपैथी चल रही है। योर पर्सन कैन ऑल्सो फील यू फ्रेंड्स। तो ये एक तरफा नहीं है आप दोनों के बीच का प्यार, है दोनों तरफ ही है। व्हाट एल्स विल हैपन इन दिस कनेक्शन? एम्ब्रेस द वर्ल्ड।
वाह, आई डू फील आपके पर्सन जो है डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि जब सही टाइम होगा, जब आप दोनों वापस से मिलोगे, उससे पहले आपको हील करना चाहिए। डेडिकेटेड एफर्ट, आई फील आपके पर्सन डेडिकेटेड या डिवोशन शो करेंगे आपके लिए इन द कमिंग डेज। दे आर वर्किंग ऑन इट राइट नाउ। डिटैचमेंट 11-11 ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है ये बहुत ज़्यादा मुझे। इट फील्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन। और डेफिनेटली अगर आप इनके पीछे भाग रहे हो तो ये पर्सन आपसे दूर ही भागेंगे फ्रेंड्स। एक और चीज़ मुझे लग रही है, आप दोनों के बीच में अनसेड आप दोनों एक दूसरे को फील कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपसे दूर होके भी वो आपको फील नहीं कर पा रहे। टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया। आई थिंक आपके पर्सन को पता है उन्हें क्या करना है। दे नो वॉट दे नीड टू डू राइट नाउ, पर वो कर नहीं रहे हैं उस चीज़ को। एंड आई डू फील हो सकता है वो अभी आपसे, जैसे अभी राइट नाउ भी मुझे लग रहा है वो आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, कॉल करना चाह रहे हैं, बट दे कीप डिलीटिंग इट के लिए बाद में कर लूँगा, पोस्टपोन कर रहे हैं। सो आई डू फील फ्रेंड्स कि वो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू एंड दे आर रेडी फॉर दिस न्यू ब्रेक थ्रू विद यू, लेकिन वो उसको खुद ही पोस्टपोन कर रहे हैं किसी वजह से। या व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बिकॉज उनको लगता है कि ये सही टाइम नहीं है प्रॉबली अभी अप्रोच करने का। सो दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू टॉक विद यू, डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस। और वो अपने डिसीजन पे पक्का भी होना चाहते हैं कि दोबारा कहीं वापस नहीं भाग जाएं। तो वो श्योर होना चाहते हैं कि इस बार जो डिसीजन ले रहे हैं वो उस पर वो आपके साथ खड़े रहेंगे कि नहीं। एनीथिंग एल्स एंड व्हाट विल रियली हैपन इन द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। कम्युनिकेशन, आर्कएंजल गैब्रियल, कम्युनिकेशंस आ रहे हैं फ्रेंड्स इस कनेक्शन में। नंबर 10, 11 और 12 इम्पॉर्टेंट है। नंबर 39 भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है। एज हो सकती है या कुछ और सिग्निफिकेंस हो सकता है। आई डू फील फ्रेंड्स इस कनेक्शन में कम्युनिकेशंस आने वाले, मैसेज कम्युनिकेशंस या टेलीपैथिक ड्रीम्स और मैसेजेस आपको मिलेंगे। व्हाट विल रियली हैपन इन दिस कनेक्शन। एक्शन, येस आई डू फील आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ एक्शन लोगे। एटलीस्ट आपके पर्सन तो इनिशिएट करेंगे कांटेक्ट करना। हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू करें इनडायरेक्टली, या जस्ट ईमेल से कि हाय क्या चल रहा है, या कोई ऑफिशियल ईमेल भेज के ही करें। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 44, 444। आई डू फील फ्रेंड्स दिस इज़ अ वेरी डिवाइन कनेक्शन जहाँ पे डिवाइन सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा है। डिवाइन साइंस आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड करने वाले हैं। सो आने वाले दिनों में आई डू फील पर्सन आपके जो हैं वो अपना दिल खोल के आपके सामने रखेंगे। एक और चीज़ मुझे लग रही है फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए कोई न्यू लवर भी आ रहे हैं आपके इस लवर के साथ साथ। सो कीप एन आई ऑन दैट कि कोई न्यू लवर भी आ सकते हैं आपके लिए। और डोर टू पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस खुलेंगे इस रिश्ते में आप दोनों के लिए। सो डोंट वरी, ओके। So let us see कि आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स। एडवेंचर्स, या आई डू फील फ्रेंड्स आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए। शुड गो आउट, हैव सम फन एंड एन्जॉय योर लाइफ। डोंट फील स्टक बिकॉज ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है या दूर है आपसे, तो डोंट फील स्टक। डिलाइट, एन्जॉय, येस एन्जॉय योर लाइफ फ्रेंड्स, कीप एन्जॉइंग योर लाइफ एंड वॉयज। आई डू फील आपको कोई ट्रैवल वगैरह पे हो सकता है आप जाओ, या ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करें, बिकॉज ये लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है कनेक्शन। हीलिंग केओस, या आई फील आपके कनेक्शन में हीलिंग हो रही है, ऑल्दो बहुत धीरे धीरे हो रही है। एक्शन, अगेन देखो आप एक्शन का कार्ड 2 बार आ गया है फ्रेंड्स। तो आई डू फील आप दोनों को ही कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। आप दोनों ही इन द फ्यूचर या अभी भी एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करोगे। हो सकता है अगर आप दोनों क्रश हो तो आप दोनों ही एक दूसरे को कॉल करो एंड यू विल डिस्कवर के आप दोनों का प्यार म्यूचुअल है। ऑल्सो अगर ये पास्ट रिलेशनशिप है और कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो आई डू फील वो जल्दी आपसे बात करेंगे एंड यू शुड डिसाइड कि आप क्या एक्शन लोगे अगर वो आपसे बात करते हैं तो। ओके, सो एक्शंस, आपको भी कुछ एक्शन लेना ज़रूरी है और उनको भी। गेटवे, या फ्रेंड्स आई डू सी कि इस कनेक्शन में हीलिंग होने वाली है एंड थिंग्स विल गेट बेटर। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको सब्र तो रखना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी है तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, बाकी अगर थर्ड पार्टीज़ नहीं है तो दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक मोर क्विकली आपकी तरफ। क्या कहना चाहेंगे ये पर्सन आपके? सरेंडर, ओके, राइट नाउ उन्होंने थोड़ा सा सिचुएशन को सरेंडर करा है, कंट्रोल को।
You are hereby being called to unclench your grip on any old thought patterns that are getting in your way. Surrender any ideas that make you feel like a victim of circumstances or which make your dream relationships. I think आपके पर्सन आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, पर पता नहीं उन्हें ये क्यों लगता है कि ये बहुत इम्पॉसिबल सा ड्रीम है आपको पाना, शादी करना, या रेजिस्टेंस बहुत है आप लोगों के बीच में, दूर लोग बहुत हैं आप दोनों को अलग करने वाले, गॉसिप आप दोनों के बारे में करने वाले, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आपको लग रहा है कि तो नहीं चल पाएगा. The mayor of reinvention has just arrived and has made the following decree. Limiting beliefs about yourself and your life are officially declared for the bird. So I think आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि वो अभी के लिए तो थोड़ा सा वेट करेंगे, सब्र करेंगे, और इन द मीन वाइल वो अपने इम्पॉसिबल जो उनको लगता है कि ये तो नहीं हो सकता उसको पॉसिबल करने की कोशिश करेंगे. ग्रेस, आई फील आपके पर्सन आपको बहुत ही प्यार करते हैं फ्रेंड्स. दे फील यू आर ब्यूटिफुल, यू आर वेरी काइंड. और आई थिंक आपके पर्सन को पता है कि वो आएंगे तो आपसे थोड़ी सी डांट पड़ने वाली है, और वो चीज़ वो प्यार से सुन लेंगे, ऐसा लग रहा है. आई फेस ग्रेस डिसअग्रीमेंट विद ग्रेस एंड फॉलो थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ माई रिलेशनशिप्स विदाउट गेटिंग थ्रोन ऑफ द सेंटर. आई डू फील आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है जो अभी तक भी इंटैक्ट है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बात है जो अभी तक भी आप दोनों को परेशान कर रही है, और उस बात पे आई थिंक अगर वो वापस आएंगे तो डिस्कशन होगा, और इससे ही आपके पर्सन डर रहे हैं. विद ग्रेस आई एम एबल टू कीप माई कूल, बी माई बेस्ट सेल्फ एंड नॉट रिजॉर्ट टू नेम कॉलिंग. आई थिंक आप दोनों से ही ये आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें कुछ बुरा भला ना कहो या कुछ जज मत करो, बिकॉज दे नो उनकी क्या गलतियाँ रही हैं. दे आर अवेयर ऑफ इट. गिविंग, आई वेलकम द आइडिया ऑफ गिव एंड टेक इन माई रिलेशनशिप्स. I eagerly practice the give part by giving freely. I discover just how fun giving freely is. I think आपके person चाहते हैं आपसे कहना कि when they come back they will be able to give more to you. अभी वो आपको ज़्यादा कुछ दे नहीं पा रहे हैं, समय है, वक्त है, प्यार है, मोहब्बत है, इज़्ज़त है, लेकिन जब वो वापस आएंगे तो वो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ लेके आएंगे आपके लिए. प्यार है ढेर सारा, इज़्ज़त है, मोहब्बत है. आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ग्रेटफुल भी हैं कि आपने उनको बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दोस्ती और अच्छे पल दिए हैं. एक्सेप्टेंस, आई थिंक आपके पर्सन चाहते हैं आप उन्हें एक्सेप्ट कर लो. थोड़े से रेजिस्टेंट हैं ये पर्सन, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग फॉर द बेटर, ये चाहते हैं कि ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया जाए इनको. When I get to know new people, I accept their actual traits and do not project them. Same goes for not so new people. Acceptance is the delicate art that reminds us everyone is their own unique self and we can't expect. I think somewhere आपके person चाहते हैं कि आप ज़्यादा hope मत लगाओ कि बहुत ज़्यादा change हो सकते हैं person. You will have to accept and love this person just as they are. ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लगा जैसे ये पर्सन ने जैसे आपने सोचा था ये पर्सन होंगे वैसे नहीं निकले. यू हैड अ ड्रीम क्या ये पर्सन ऐसे हैं, इनके साथ ऐसा होगा हमारा फ्यूचर. इट जस्ट डिडंट हैपन अभी तक. तो कहीं ना कहीं वो आपसे कह रहे हैं कि वो जैसे भी आपको उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए. हारमनी, येस दे विल कम बैक विद लव फॉर यू एंड आपके लिए हारमनी लेके आ रहे हैं. इस रिश्ते में हीलिंग लेके आएंगे आपके पर्सन, और वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिल को भी हील कर पाएँ आने वाले दिनों में. पहले अपने दिल को हील कर रहे हैं क्योंकि अपने दिल को हील करके हम किसी को हील कर सकते हैं फ्रेंड्स. आई नो इन माई हार्ट दैट व्हेन समथिंग फील्स राइट इट फील्स ईजी ब्रीजी. विद दिस इन माइंड आई बैनिश ऑल द स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी. आई थिंक आपके पर्सन एनजाइटी और इनसे गुजर रहे हैं तो वो उस पर वर्क कर रहे हैं ठीक करने के लिए. प्लेजर, आई थिंक आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी कंपनी को, आपके साथ बिताए अच्छे वक्त को, एंड आने वाले दिनों में दे वांट टू टेक यू आउट फॉर अ डेट और सम गिफ्ट्स एंड हैप्पी टाइम्स. सो या, pleasure has been waiting at my door for a very long time. It is just that pleasure doesn't knock on doors because loud noises are not pleasant. I think आपके पर्सन जो है बहुत आहिस्ता से वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं. ज़्यादा कुछ कह के बोल के नहीं आएंगे लेकिन आएंगे ज़रूर. So that's it for now friends. Subscribe Magic Ones Tarot. Join us on Instagram to buy a personal reading. Visit our website. This is Mystic C saying bye bye.